बच्चों, आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषय में वाक्य के भेदों पर जहाँ तक पिछली क्लास में चर्चा हुई थी उस चर्चा से आगे बढ़ते हैं। कल तक या पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। और पहला भाग रचना के दृष्टिकोण से था, अर्थात वाक्यों को लिखा कैसे जाएगा, वाक्य को का प्रयोग कैसे किया जाएगा। इस आधार पर हम लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पर अथवा रचना के दृष्टिकोण से वाक्य तीन प्रकार का होता है। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। संयुक्त वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य और फिर मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से तीन प्रकार के वाक्यों को हम लोगों ने रचना के आधार पर पिछले वीडियो में अथवा पिछली क्लास में जाना था और पढ़ा था। आज हम लोगों को वाक्य के दूसरे भाग, जिसे अर्थ के दृष्टिकोण से जाना जाता है, उस भाग पर चर्चा करनी है और उसमें जानना है, उस प्रकार से जानना है कि वाक्य अर्थ के आधार पर कितने भेदों में बांटा गया है और प्रत्येक भेद का वास्तव में प्रयोग कैसे करना है, प्रत्येक भेद का उपयोग कैसे होता है और उन भेदों के अंतर्गत भी किसी और भेद का प्रयोग हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, ये आज हमें जानना है। वाक्य रचना के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त, इस प्रकार से रचना के आधार पर तीन भेदों की चर्चा पिछली क्लास में हम लोगों ने की थी। इससे विस्तार से जानने के लिए हम इसका वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद वाक्य का दूसरा भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अब इसके अंतर्गत वाक्य के कितने प्रभेदों को रखा गया है, इसमें किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना है, ये हमें जानना है। पहले वाक्य के अर्थ के आधार पर सभी भेदों और प्रभेदों की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस भेद अथवा प्रभेद को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला लिखते हैं कि विधि वाक्य। विधि वाक्य का तात्पर्य किसी विधानात्मक वाक्य से होता है और इसके बाद फिर प्रयोग कर लिया जाता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य का तात्पर्य जिसमें किसी कार्य के न होने की बात कही जाए अथवा निषेध की बात की जाए। और इसके बाद फिर बात कर लेते हैं आज्ञावाचक। इसका तात्पर्य जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हो, आदेशित कर रहे हो कि ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य करिए। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य, इसमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति कोई इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपका कल्याण हो, है ना, आपके साथ ऐसा हो या इस कार्य में ऐसा हो जाए। जहां हमारी इच्छाएं व्यक्त होती हैं वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य होता है। फिर बात कर लेते हैं, अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्यों में कोई संकेत
दिया जाता है। संकेत इस प्रकार का होता है कि यदि ये कार्य न किया गया होता तो इसका परिणाम हमें ये न मिलता। यदि आपने मेहनत की होती तो परीक्षा में आप पास हो गए होते ना। जहाँ पर हम किसी प्रकार का संकेत दे रहे हो वाक्य में, किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अथवा किसी विषय वस्तु के प्रति, उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं नीचे। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों का साधारण सा तात्पर्य है कि जिसमें हम दूसरे से अथवा सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना, आपको क्या करना है, आप कैसे कर रहे हो, इस प्रकार के जहाँ पर हम किसी जिज्ञासावश अथवा किसी कारणवश, किसी हेतुवश हम कोई प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और इसके बाद फिर अगला हो जाता है, इन 6 वाक्यों के बाद फिर हम बात कर लेते हैं विस्मयवाचक वाक्य की। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में हमें किसी प्रकार का आश्चर्य होता है, और आश्चर्य का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी कारण से, चाहे वो कारण सुख का हो अथवा दुख का हो, जब भी हमें आश्चर्य होगा अथवा किसी अप्रत्याशित कार्य की पूर्ति हो जाती है, और उस स्थिति में अगर हमें आश्चर्य होता है तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए हमें विस्मयवाचक वाक्यों का प्रयोग करना रहता है। और इस स्थिति में हम विस्मयवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा, और कुल मिलाकर के 8 वाक्य होते हैं। और ऐसी स्थिति में अंतिम वाक्य के बाद हम लोग बात कर लेते हैं संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर इन 8 प्रकार के वाक्यों की चर्चा की जाती है। पहला हो जाता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा हो जाता है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, फिर अगला इच्छावाचक वाक्य, फिर अगला संकेतवाचक वाक्य, और फिर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर विस्मयवाचक और फिर संदेहवाचक। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इन आधारों का कोई निश्चित क्रम नहीं कि पहले स्थान पर विधिवाचक वाक्य ही रखना है और अंतिम स्थान पर संदेहवाचक वाक्य ही रखना है। किसी भी स्थान पर हम किसी भी भेद का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि किस प्रकार के वाक्य में हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, महत्वपूर्ण यह है। विधिवाक्य अथवा विधिवाचक वाक्य की चर्चा की जाए तो जहां पर कोई विधानात्मक वाक्य का प्रयोग अगर हम करते हैं और जिसमें किसी बात के होने का बोध हमारा हो रहा है, और इस प्रकार से जैसे हम कहें कि हम भोजन कर चुके हैं अथवा मैं भोजन खा चुका हूँ, या फिर मैंने ऐसा कार्य कर लिया है, जहाँ पर किसी विधान का हमें पता चलता हो। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर इन 8 भेदों में जब भी हम बात करेंगे तो प्रत्येक भेद में रचना के आधार पर इन तीनों भेदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें कि विधिवाचक वाक्य की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे वाक्य का प्रयोग हमने किया जिसमें किसी कार्य के होने का विधान होता हो। जैसे कहा जाए मैं भोजन कर चुका हूं। अब ये वाक्य अर्थ के दृष्टिकोण से अथवा अर्थ के आधार पर बात की जाए तो विधि वाक्य है अथवा विधिवाचक वाक्य है, परंतु यदि उसी वाक्य की बात की जाए तो ये सरल वाक्य भी है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन 8 भेदों में प्रत्येक भेद के अंतर्गत सरल वाक्य भी हो सकता है, मिश्र वाक्य भी हो सकता है और संयुक्त वाक्य भी हो सकता है। अर्थात कोई भी सरल वाक्य इन 8 भेदों में से किसी के अंतर्गत आ सकता है, कोई भी मिश्र वाक्य इन 8 भेदों के अंतर्गत किसी के अंतर्गत आ सकता है, और कोई भी संयुक्त वाक्य इन 8 भेदों के अंतर्गत
हम तीनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य भी विधि वाक्य हो सकता है, संयुक्त वाक्य भी निषेधात्मक वाक्य हो सकता है, अथवा ये तीनों वाक्य इन 8 प्रकार के भेदों के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि विधि वाक्य में इस सरल वाक्य प्रयोग किया गया और इसी को अगर हम मिश्र वाक्य अथवा संयुक्त वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो भी विधि वाक्य के अंतर्गत वो आ जाता है। जैसे कहा जाए मैं भोजन कर चुका तब वह आया। अब ध्यान ये रखना है हमें, ये भी विधि वाक्य है और ये भी विधि वाक्य है। अंतर दोनों में इतना है कि ये विधि वाक्य सरल वाक्य में है और ये विधि वाक्य मिश्र वाक्य अथवा संयुक्त वाक्य में है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है जितने भी उदाहरण इसमें प्रयोग किए जाएंगे वो समस्त उदाहरण इन तीनों भेदों में से किसी भी भेद के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा बात कर लेते हैं दूसरे भेद की, निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत। निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत वो वाक्य आता है जिसमें किसी कार्य का, किसी व्यवस्था का, किसी स्थिति का निषेध किया गया हो अर्थात मना किया गया हो या फिर कार्य के ना होने की पुष्टि की गई हो। जैसे कहा जाए उसने कार्य नहीं किया, उसने कार्य नहीं किया, जहां पर किसी कार्य का निषेध किया गया हो वो निषेधात्मक वाक्य होता है। और निषेधात्मक वाक्य वर्तमान समय में बहुत ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। हम देखते हैं प्रश्नों के अंतर्गत जिसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं का प्रश्न के अंत में जो प्रयोग किया जाता है वो सभी वाक्य निषेधात्मक वाक्य होते हैं। और कई बार हम प्रश्नों का उत्तर देते समय ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वाक्य निषेधात्मक है और हम प्रश्न का उत्तर जो देते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो जाता है। से प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, और 3 भेद इसमें से रखे गए और 1 भेद इधर से रख दिया गया। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है और हमने नहीं शब्द को, निषेधात्मकता को ध्यान में न दिया और फिर पहला जो उदाहरण मिल गया इन 8 भेदों में से उसे ही हमने सही कर दिया और बाद में फिर जाकर के वो गलत हो जाता है क्योंकि वो वाक्य निषेधात्मक होता है और हम उसे किसी और वाक्य के अंतर्गत धारण कर लेते हैं और प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से निषेधात्मक वाक्यों का वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है, इसलिए यह भेद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें भी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य अथवा संयुक्त वाक्य किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है। अर्थात बात एक उद्देश्य के लिए भी निषेधात्मक हो सकती है, एक से अधिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भी निषेधात्मक वाक्य हो सकता है और संयुक्त रूप से क्रियाओं का निषेधात्मक प्रयोग करने के लिए भी निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग हो सकता है। फिर बात करते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में हम ऐसे वाक्य की बात करते हैं जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी को आदेशित कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ो, आप पढ़ो, तुम पढ़ो, इस प्रकार के जितने भी हम आज्ञा का आदेशित करते हैं किसी को वो आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। इच्छावाचक वाक्य में हम स्वयं की इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे कहा जाए मैं चाहता हूं आप का अच्छा हो, आपका अच्छा हो, आपका भला हो। इस प्रकार से जहां पर अपने चाहने की बात कही जाए, अपनी इच्छा को प्रकट किया जाए, वो वाक्य इच्छावाचक होता है। फिर बात कर ली जाती है संकेतवाचक वाक्यों की। फिर बात कर लेते हैं संकेतवाचक वाक्य की। संकेतवाचक वाक्य में जहां पर हम किसी कार्य को संकेतित करके किसी दूसरे कार्य की के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बात करते हैं। जैसे कहा जाए पानी न बरसता तो धान सूख जाता। अब पानी बरसना एक दूसरी क्रिया और धान सूखने की क्रिया एक दूसरी है।
जहां पर दूसरी क्रिया को पहली क्रिया पर संकेतित किया जा रहा है, इस आधार पर इस कार्य को अथवा इस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूखने की क्रिया से पानी बरसने की क्रिया पर संकेत दिया जा रहा है। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये बड़ा ही सरल वाक्य होता है। इसमें जब भी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है, आपको पढ़ना कैसा लगता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्न हम किसी से पूछते हैं वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। फिर बात करते हैं विस्मयवाचक वाक्यों की। विस्मय हमें किन परिस्थितियों में होता है, या तो सुख अथवा प्रसन्नता के समय, अथवा दुख के दृष्टिकोण से दुख के समय, या फिर किसी अप्रत्याशित प्राप्ति के संदर्भ में जब भी हमें विस्मय होता है तो ऐसे स्थिति में हम ओह ऐसा कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया, इस प्रकार के वाक्यों का जब प्रयोग करते हैं तो वो विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत माना जाता है। फिर बात करते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य ऐसा होता है जहां पर हमें कार्य के पूर्ण होने में संदेह रहता है। जैसे कहा जाए कि उसने कार्य कर लिया होगा, अब निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कार्य किया है अथवा उसने कार्य नहीं किया है, दोनों स्थितियों में संदेह रहता है। जैसे कहा जाए कि दरवाजे पर कोई आया होगा, इस प्रकार के वाक्यों में संदेहवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अर्थ के दृष्टिकोण से अथवा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का प्रयोग हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर किसी अगली वीडियो में, फिर किसी अगले दिन, फिर किसी नए प्रकरण के साथ जुड़ते हैं।